हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आपको में। फाइनली आप लोगों का एग्जाम जो है वो शुरू हो चुका है। जैसे आप सबको पता है, एग्जाम शुरू होने से पहले आपको 3-4 पॉइंट अच्छे से याद रखना है, जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए प्लीज इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अब जितना भी पढ़े हैं वो आप लोगों के लिए इनफ है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि वो पूरे साल तैयारी किया, हम तो कुछ भी नहीं किए, मेरा क्या होगा, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्योंकि आप सबको पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि 10 दिन 15 दिन 1 महीना तैयारी करके अच्छे मार्क्स लेके आते हैं ना, तो उसमें आप भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको इस बात को बिल्कुल भी भूल जाना है कि आप कितना तैयारी किए इस टेंशन को। क्योंकि क्या हो सकता है कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं इस वक्त शायद वही पूछ दे, हो सकता है ना, बिल्कुल भी हो सकता है। तो इसलिए प्लीज आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से वक्त भी बर्बादी होगी और फिर जो आप पढ़ेंगे वो भी भूल जाएंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट को याद रखना है। दूसरा पॉइंट, जिस भी सब्जेक्ट का जिस दिन एग्जाम हो उसी सब्जेक्ट को उस दिन पढ़ना है। जैसे आपकी आज हिंदी की एग्जाम है तो एक दिन पहले से हिंदी की तैयारी करना है। कल इंग्लिश की एग्जाम है तो आपको शाम से ही जो है तैयारी में लग जाना है इंग्लिश का, है ना। ऐसा नहीं करना है कि कल इंग्लिश की एग्जाम है तो हम जो है पॉलिटिकल का तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल का एग्जाम तो 5-6 दिन बाद है ना, तो वो गलती मत करना। जिस दिन जिसका एग्जाम है उसी दिन उसी का प्रैक्टिस करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखना है, पीडीएफ को अच्छे से देखना है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम में बिल्कुल फ्री में, ऐप में बिल्कुल फ्री में, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उनको, तो सभी को जो भी चीज हम दे रहे हैं उनको अच्छे से देखना है। जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको अच्छे से देखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है, जैसे आप एग्जाम हॉल में इन करते हैं तो आपके अगल बगल में जो भी पर्चा वगैरह है उनको तो सबसे पहले वहां से फेंक देना है, उसको नहीं रखना है किसी भी हाल में। पहला। दूसरा, अच्छे से बैठना है कॉन्फिडेंस के साथ। हो सके तो वाटर बोतल वगैरह लेके जाएंगे, चॉकलेट वगैरह लेके जा सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि जो कॉन्सेंट्रेट है वो बना रहेगा, है ना, टेंशन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, यानी कि वो चीज जो है आपको नहीं होगा। ये करने के बाद फिर आपको जो है अच्छे से मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिया जाएगा। और आपको पता ही है ओएमआर शीट जो है वो एग्जाम के बीच से ही लिया जाता है ना। जैसे एग्जाम का 1.5 घंटा हुआ तो आपका ओएमआर शीट लेने के लिए आ जाएगा। तो आप ये गलती कभी भी ना करेंगे कि पहले सारा ऑब्जेक्टिव को बनाने के बाद ओएमआर भरते हैं, ये गलती बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव को बनाए, फिर एक ओएमआर को भरिए, फिर दूसरा को बनाइए, फिर दूसरा ओएमआर को भरिए। या फिर अगर वैसे नहीं होता तो कम से कम 5 क्वेश्चन को बनाइए ऑब्जेक्टिव का, फिर 5 गोला को भर दीजिए, फिर 5 को बनाइए, फिर 5 गोला को भर दीजिए। इस तरह से क्या होगा, आपका रेगुलर रहेगा। अब अगर आप ये गलती करते हैं कि पहले पूरा ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं फिर ओएमआर को भरते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत ये होगी कि हो सकता है टाइम जो है वो खत्म हो जाए और फिर आप पूरा क्वेश्चन को बना लिए लेकिन गोला भर ही नहीं पाए। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत सारे लोग करते हैं जिसको बाद में पछतावा होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में, चाहे उसका आंसर आता हो या नहीं आता हो। मैं ये इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आंसर नहीं आता है तो छोड़ देते हैं या फिर टाइम की वजह से छोड़ देते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको आंसर नहीं आए, यहां पर ये बात को याद रखना है, अगर आपको आंसर नहीं आए तो आपको सबसे पहले उन प्रश्नों को बनाना है जिसका आंसर आता है। 100% किसी का ना किसी का आंसर आता होगा 10 में से, है ना, तो 10 में से 2-3 क्वेश्चन का आंसर आता है, पहले उसको बना दीजिए। उसके बाद जिसका आंसर नहीं आता है तो उसको कैसे बनाना है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको पूछा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताइए, यानी कि उनका फैलाव कहां तक है, कहां दक्षिण में कहां तक है, उत्तर में कहां तक है, वो बताइए। अब हमको वो पता नहीं है तो वहां क्या करेंगे, वहां पर जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ही कुछ क्वेश्चन आंसर दे देंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया, 1921 में किया। हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का 2 बड़े शहर हैं, एक हड़प्पा एक मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सबसे विकसित सभ्यता थी भारत की। इस तरीके से लिखेंगे तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला होगा वो आपका पूरा आंसर को नहीं पढ़ेगा, वो क्या पढ़ेगा, शुरुआत का 2 लाइन पढ़ेगा, बोलेगा अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया लिखा है, चलो इसको नंबर देते हैं। तो इस तरीके से जो है एग्जामिनर आपका नंबर देता है। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, वो कॉपी को पूरा आंसर को नहीं देख पाता है, नहीं देखता है, पाता है नहीं, वो देखता ही नहीं है। वो क्या करेगा, सिर्फ 2 लाइन 3 लाइन पढ़ेगा और आपका जो है नंबर दे देगा, ठीक है। कॉपी को जितना हो सके उतना लिखिए, 16-17 पेज लिखने का प्रयास कीजिए। अगर जैसे आप शॉर्ट क्वेश्चन बनाने के लिए जाते हैं, अब शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कम से कम 4 लाइन लिखना है, जैसे कि मैं आपको बता रखा है। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 2 लाइन ही करके लिखेंगे, लेकिन पूरा को बनाएंगे, क्वेश्चन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 2 पेज लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अगर आपको हो सकता है कि मान लेते आधा घंटा है और 5 क्वेश्चन है, अब अगर 2 पेज करके लिखेंगे तो 2 ही क्वेश्चन बनेगा, तो वहां पर क्या कीजिए, 1 ही पेज करके लिखिए, है ना। पेज कम कर दीजिए लेकिन क्वेश्चन को सारा अटेम्प्ट करना है। यानी कि ओवरऑल मैं कहना ये चाहता हूं कि क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, चाहे आपसे जितना बने। आंसर नहीं आए, मतलब बिल्कुल भी अगर आंसर नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, तो लास्ट में उसी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत इधर उधर करके, उलट पलट करके या कोई दूसरा चीज लिख करके, लेकिन लिख देना है, कुछ ना कुछ आपको लिखना है। राइटिंग अच्छे से बनाना है। कॉपी कैसे लिखें ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। आप लोगों का जो टेस्ट है वो हम ऐप में ऑलरेडी दे चुके हैं। ऐप का नाम है तनु क्लासेस, तो आप प्ले स्टोर से ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। नाम क्या है, तनु क्लासेस। वहां पर आप टेस्ट ही दे दीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर भी आपको सारा पीडीएफ मिल रहा है बिल्कुल फ्री में। और व्हाट्सएप में तो मिल रहा है, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो व्हाट्सएप में ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।
एंड अच्छे से एग्ज़ाम दें। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा, है ना। और हम लोग जो है फर्स्ट टाइम चेहरा दिखाए हैं, तो आपको वीडियो कैसे लगी ये आप लोग को ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। और 2024 के लिए अगर कोई तैयारी करने वाले हैं तो उनको आप लोग ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।